हेलो एवरीवन। बच्चा, आज मैं आपको मेटा डिस्कोर्स मेमोरी ट्रिक से बताने वाली हूँ। तो ट्रिक है FTEPAEHB, यानी एफ से फ्रेम मार्कर शुरुआत में, टी से ट्रांजिशन जोड़ने वाला, ई से एंड मार्कर अंत में, बी से बूस्टर विश्वास दिखाने वाला, ए से एटीट्यूड मार्कर भावना दिखाने वाला, ई से एंगेजमेंट मार्कर जुड़ाव दिखाने वाला, एस से हैज अनिश्चितता दिखाने वाला, बी से बूस्टर कॉन्फिडेंस वाला। तो वीडियो बहुत यूजफुल है। डू यू नोट व्हाट सेपरेट्स ए बिगिनर राइटर फ्रॉम ए प्रोफेशनल वन? इट्स नॉट ग्रामर, इट्स मेटा डिस्कोर्स. Meta discourse are those magic words that make your writing sound smart, organized and confident. Meta discourse वो शब्द या फ्रेज होते हैं जो सेंटेंस के मेन मीनिंग को नहीं बदलते, बल्कि रीडर या गाइड या कनेक्ट करते हैं, यानी कैसे बोलना या लिखना है यह दिखाते हैं। फर्स्ट, टेक्चुअल मेटा डिस्कोर्स। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स होते हैं ये वो शब्द होते हैं जो राइटिंग या स्पीच को स्ट्रक्चर और फ्लो देते हैं, जैसे पहले, लेकिन, अंत में, दूसरे और आदि। यूज स्टेप्स या पॉइंट्स में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, पहले, फर्स्टली वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है दूसरा, सेकेंडली। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडली वी विल सी द एग्जाम्पल्स। और अंत में फाइनली। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली लेट्स समराइज आवर पॉइंट्स। की पॉइंट है इसका ट्रांजिशन मार्कर्स, जोड़ने वाले शब्द। यूज इनका होता है ऑपोजिट या कोज इफेक्ट दिखाने के लिए, जैसे लेकिन, हाउएवर। For example, I studied hard, however, I failed. Next है इसलिए, therefore. For example, it was raining, therefore we stayed home. Next है दूसरी ओर, on the other hand. For example, dogs are loyal, on the other hand, cats are independent. पॉइंट है फ्रेम मार्कर्स, दिशा बताने वाले शब्द। यूज टॉपिक या स्ट्रक्चर बताने के लिए यूज करते हैं भाई इनका। नेक्स्ट है अंत में, इन कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, इन कंक्लूजन पोल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कुल मिलाकर, टू सम अप। फॉर एग्जाम्पल, टू सम अप वी मस्ट सेव आवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, संक्षेप में, इन शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट ग्रामर इज द बेस्ट ऑफ लैंग्वेज। सेकेंड रूल है इंटरपर्सनल मेटा डिस्कोर्स। कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स रीडर या लिसनर के साथ संबंध बनाते हैं, मतलब ये दिखाते हैं कि स्पीकर का एटीट्यूड, इमोशन और कॉन्फिडेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड मार्कर्स, भावना या राय बताने वाले शब्द। यूज ओपिनियन या भाव दिखाने के लिए होता है, जैसे दिलचस्प बात है, इंटरेस्टिंगली। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंगली वेरी फ्यू पीपल नो दिस फैक्ट। नेक्स्ट, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन वॉज लेट अगेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आश्चर्यजनक रूप से, सरप्राइजिंगली। फॉर एग्जाम्पल, सरप्राइजिंगली ही पास्ड विदाउट स्टडिंग। पॉइंट है एंगेजमेंट मार्कर्स, पाठक को जोड़ने वाले शब्द, रीडर को डायरेक्टली संबोधित करने के लिए यूज करते हैं इनका। ऐसे ध्यान दें, नोट दैट। फॉर एग्जाम्पल, नोट दैट दिस रूल अप्लाइज ओनली टू नाउन्स। नेक्स्ट है याद रखें, रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। नेक्स्ट,
आप देख सकते हैं। यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हाउ इजी दिस कॉन्सेप्ट इज। सी पॉइंट है हैज, अनिश्चितता या विनम्रता दिखाने वाले शब्द यूज है इनका जब बात 100% निश्चित न हो, पोलाइटली कहना चाहते हो आप, तब यूज करते हैं। जैसे शायद, परहैप्स, फॉर एग्जाम्पल, परहैप्स शी फॉरगॉट टू कॉल। नेक्स्ट है लगता है, इट सीम्स, फॉर एग्जाम्पल, इट सीम्स ही इज अपसेट। नेक्स्ट है संभवतः, मे बी, फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू आर राइट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मानना है, आई थिंक, फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दिस रूल इज करेक्ट। नेक्स्ट मुझे लगता है, आई गेसेस, फॉर एग्जाम्पल, आई गेसेस ही फॉरगॉट माई नेम। नेक्स्ट है ऐसा कहा जा सकता है, इट कुड बी शेड दैट, फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी शेड दैट इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। नेक्स्ट है संभावना है, प्रोबेबली, फॉर एग्जाम्पल, ही विल प्रोबेबली पास द एग्जाम। नेक्स्ट थोड़ी संभावना है, पॉसिबली, फॉर एग्जाम्पल, शी कुड पॉसिबली बी एट होम नाउ। नेक्स्ट है हो सकता है कि, इट माइट बी दैट। पॉइंट का डी रूल है बूस्टर्स, जोर और विश्वास दिखाने वाले शब्द यूज जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो तब यूज करते हैं इनका। जैसे निश्चित रूप से, डेफिनेटली, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट है स्पष्ट रूप से, क्लियरली, फॉर एग्जाम्पल, क्लियरली इंग्लिश ग्रामर इज लॉजिकल। नेक्स्ट जाहिर है, ऑफ कोर्स, फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रैक्टिस डेली। आई होप गाइज आपको मेटा डिस्कोर्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये जो है आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।